ध्यान देना है, ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है ITR3 का, जहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, कैपिटल गेन हो, सबको कवर किया हुआ है। आपके पास अगर टाइम है, डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ ट्रेडिंग और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ITR में उनको ही कवर करेंगे। अब ट्रेडिंग में इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको कैसे दिखाना है उसका डेमो हम देखने वाले हैं, और उसके अलावा लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान देना है उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ITR फाइल करना है तो सबसे पहले आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो। जैसे कि हमने इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिटेल एक जगह पर नोट डाउन करके रख लिया हुआ है, और इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हमने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, PNL अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना लिया हुआ है। बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाना है ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा ये फॉर्मेट अगर रेडीमेड आपको चाहिए तो इसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल आपके पास अवेलेबल हो तब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है, लॉग इन कर लेना है और अपना ITR ओपन कर लेना है। ITR3 यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। जब ITR फॉर्म ओपन हो जाता है तो इस तरीके से बहुत सारे शेड्यूल आ जाते हैं। सब के सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है उनको ही हम भरेंगे। हम मान के चलते हैं कि पार्ट ए जनरल आपने भर दिया हुआ है, नहीं पता है तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ट्रेडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई रो दिखाई दे, अगर पिछले साल आपने ITR भरा हुआ है तो चेकआउट कर लीजिएगा, और अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट कर लेना है। कोड सेलेक्ट करने के बाद कुछ नाम है बिजनेस का तो इंटर कर सकते हो, हमारे केस में कुछ नहीं है। आप चाहो तो अपना खुद का नाम भी इंटर कर सकते हो। तो उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम इंटर कर सकते हैं। डिटेल जब आप यहाँ पर मेंशन कर दो तो नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से रो ऐड हो जाएगा। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। नेचर ऑफ बिजनेस कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे आना है, पार्ट ए BS मतलब बैलेंस शीट का डिटेल हमें यहाँ पर भरना है। इस रो पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाता है सोर्स ऑफ फंड का, और नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ये दोनों आपको भरने हैं। सोर्स ऑफ फंड में यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कैपिटल इंटर करना है। अब काफी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बैलेंस शीट भरना जरूरी है। ध्यान देना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो जिसको बिजनेस इनकम माना जाता है, अब बिजनेस आप कर रहे हो तो आपने जरूर उसमें पूंजी लगाया होगा, कैपिटल लगाया होगा, और वो कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है, बैंक में होता है, ब्रोकर के पास होता है, तो उन सबको ही दिखाना होता है। अब बहुत बार लोग नहीं दिखाते हैं तो भी ITR प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका टर्नओवर ज्यादा नहीं है तो उस केस में हो भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से दिखाना चाहिए और बहुत ही सिंपल होता है। हमारे पास देखिए फाइनल अकाउंट है, यहाँ पर हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये कैपिटल अकाउंट है, तो इस कैपिटल अमाउंट को हम जल्दी से इंटर कर देंगे। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है। अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज के लिए लोन वगैरह लिया हुआ है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर डिटेल इंटर कर सकते हो। हमारे केस में कुछ भी नहीं है। अब नीचे आएंगे, ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सोर्सेज ऑफ फंड्स का टेबल आपको दिखाई दे जाता है, अमाउंट आ गया है। अब नीचे आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का पेज आ जाता है। ऊपर फिक्स असेट्स है, आप चाहो तो इंटर कर दो। पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि कैसे असेट्स और उसका डिप्रिसिएशन क्लेम करना है। इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आप दिखा सकते हो। उसके अलावा हमारे केस में देखिए, एक तो बैलेंस विथ ब्रोकर और बैंक में हमारा जो पैसा है, तो इन दोनों को ही दिखाना है। तो ये दोनों हमें मिल जाएंगे करंट असेट्स में। करंट असेट्स में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस विथ बैंक्स है। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरीके से राउंड फिगर कैसे आया है। ध्यान देना, हम डेमो बना रहे हैं तो राउंड फिगर लिया हुआ है ताकि भरने में आसानी हो। अब बैंक बैलेंस हमने इंटर कर दिया। अब नीचे आएंगे, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, इस वाले बॉक्स में जो ब्रोकर के पास पैसा है वो इंटर कर देंगे। अब अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, कोई अगर करंट लायबिलिटी है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, जैसे लोन वगैरह लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट अक्रूड है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा। आखिरी में आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों कंप्लीट हो गए हैं और दोनों का अमाउंट सेम है। 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी का पेज फिर से आ गया है। बैलेंस शीट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का पेज आ जाता है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपने FNO और इंट्राडे दोनों का एंट्री कर सकते हो। कैसे करना है पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था, लेकिन इस वीडियो में और सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करो कि सिर्फ अपने इंट्राडे का ही एंट्री करो। अब इंट्राडे का एंट्री करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के आखिरी में जाना है और आखिरी वाले रो पर क्लिक करना है। यहां पर टर्नओवर आपको इंटर करना है सबसे पहले इंट्राडे का, और उसके बाद आपको इनकम या लॉस जो भी हुआ है वो अमाउंट इंटर करना है। सबसे पहले हम टर्नओवर इंटर कर देते हैं। टर्नओवर हमारे स्टेटमेंट में है। 2 प्लेटफॉर्म से हमने ट्रेडिंग किया हुआ था इंट्राडे का, तो दोनों का टर्नओवर मिला के जो अमाउंट होगा वो हम इंटर कर देंगे।
उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो हम दिखा देंगे। यहाँ पर हमारे केस में हमें लॉस हुआ है 10,229 का, और यही हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में भी है। यहाँ पर एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग ITR में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाना है। मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस था उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देना है, उसके बाद जो बचता है वो अमाउंट दिखाना है। क्योंकि एक्सपेंसेस के लिए अलग से बॉक्स नहीं है, तो इसलिए आपको इंट्राडे का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो माइनस का साइन भी आपको लगाना है, ठीक है। डिटेल इंटर करने के बाद सेव का बटन है, क्लिक कर दो। इंट्राडे का एंट्री हमने कर दिया हुआ है, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे पार्ट ए P&L अकाउंट। इसमें हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का डिटेल इंटर करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें पेज दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो लॉस जो था इंट्राडे का कैरी फॉरवर्ड हो गया है। अब जल्दी से F&O के प्रॉफिट या लॉस को कैसे दिखाना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले F&O के प्रॉफिट को कैसे दिखाना है वो जानते हैं। यहाँ पर क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने देखिए एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर एनी अदर इनकम है, नीचे बॉक्स दिया गया है, नहीं दिया गया होगा तो ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर F&O ट्रेडिंग इनकम आप लिख सकते हो, और उसके बाद उसके सामने जो बॉक्स है वहां पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, इंट्राडे में देखिए हमने नेट लॉस को लिया था, एक्सपेंसेस डिडक्ट करके लिया था। यहाँ पर वैसा नहीं करना, क्योंकि P&L में आप एक्सपेंसेस दिखा सकते हो, ये नॉर्मल बिजनेस है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आप दिखा सकते हो। हमारे केस में प्रॉफिट है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। आपके केस में होगा तो डिटेल आप इस तरीके से इंटर कर दीजिएगा, और उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से P&L का पेज आ जाता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर लॉस हुआ है तो उसको भी यहाँ पर ही दिखाना है। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी ऐड डिटेल्स का बटन आपको दिखाई दे जाएगा। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं, देख लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा भर दीजिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑफिस मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग के लिए भी, तो इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह आप दिखा सकते हो। यहाँ पर इंप्लॉय रखा हुआ है तो सैलरी वगैरह भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बाकी भी बहुत सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर हैं जिसको आप दिखा सकते हो। हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा, सेकंड पेज भी आ जाएगा। यहाँ पर ही बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा इंटर कर दीजिएगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जिनके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो नीचे आओगे तो अदर एक्सपेंसेस है, इस पर क्लिक कर दो। हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्सपेंसेस है वो ऊपर दिया नहीं गया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। फाइनल अकाउंट में जो P&L आपने बनाया हुआ था, अगर उसमें आपने अलग अलग एक्सपेंसेस दिखाया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो यहाँ पर भी अलग अलग आप दिखा सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो एक साथ ही टोटल एक्सपेंसेस भी इंटर कर सकते हो, ठीक है। F&O में आपको प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर ही दिखाना है। उसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी आपको यहाँ पर ही दिखाना है। नीचे ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करके एक बॉक्स ऐड कर लेना है, और उसमें आपको नेम इंटर कर देना है, और उसके बाद लॉस का अमाउंट इंटर कर देना है। लॉस का अमाउंट यहाँ पर भी आपको ग्रॉस वाला इंटर करना है, क्योंकि एक्सपेंसेस हम अलग से दिखा रहे हैं, ठीक है। डिटेल इंटर कर दो तो उसके बाद नीचे देखिए सेव का बटन है, क्लिक कर दो। हमने अभी क्लिक नहीं किया लेकिन बाद में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर बिजनेस लोन का इंटरेस्ट आप दिखा सकते हो। उसके अलावा डिप्रिसिएशन भी आप दिखा सकते हो। अब यहाँ नीचे देखिए हमारा टोटल लॉस हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे फाइनल अकाउंट से भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो सारा डिटेल हमने बिल्कुल सही तरीके से भरा हुआ है। ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पार्ट ए P&L का पेज आ गया है। यहाँ पर हमारा पूरा लॉस वगैरह दिखाई दे जा रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे, P&L भी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंफर्म का साइन नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंफर्म का साइन नहीं आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट हमने पूरा भर दिया हुआ है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L भी, मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब कुछ और शेड्यूल हैं जिनको हमें सिर्फ चेक करना है। नीचे आएंगे, शेड्यूल BP है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है कि नॉर्मल बिजनेस लॉस हमारा कितना है और जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है वो कितना है। ध्यान देना, नॉर्मल बिजनेस लॉस दूसरे इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव लॉस है ये एडजस्ट नहीं होता है किसी दूसरे इनकम के अगेंस्ट, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। अब ट्रेडिंग इनकम या लॉस के अलावा दूसरा भी कोई अगर इनकम है, सैलरी का, कैपिटल गेन का या अदर सोर्स का, सब कुछ आप इंटर कर दो। उसके अलावा डिप्रिसिएशन वगैरह है तो उनको भी आप इंटर कर दो। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने इन सब चीजों को कवर किया हुआ है। सारा कुछ इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, शेड्यूल CYLA,
शेड्यूल BF-LA और शेड्यूल CFL में। शेड्यूल CY-LA में अगर करंट ईयर का लॉस है तो वो करंट ईयर के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। पेज को स्क्रॉल करके आप सारे डिटेल चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है। ध्यान देना, ये सारे शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लॉस है तो यहाँ पर ठीक से लॉस का एडजस्टमेंट होगा तो सही अमाउंट आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर में। ठीक है, जब चेकआउट कर लोगे तो नीचे आना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। CY-LA कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे आना है, शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करना है। पिछले साल का कोई भी लॉस है जो इस साल कैरी फॉरवर्ड आप करना चाहते हो तो यहाँ पर ही आपको दिखाई दे जाता है, ऑटोमेटिक दिखाई दे जाता है अगर ड्यू डेट से पहले आपने ITR फाइल किया होगा तो। ठीक है, उसके अलावा इस साल का कोई भी लॉस होगा तो वो भी यहाँ पर ही दिखाई दे जाता है, आप देख सकते हो। और नीचे हमें ये भी दिखाई दे रहा है ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो ये आखिरी वाला जो रो है CFL में आपको चेकआउट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूट सेटअप पर क्लिक कर देंगे, फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया। नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल BF-LA भी है। इस पेज पर आपको फाइनल सेटअप दिखाई देता है जो पिछले साल का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था। अगर कोई इनकम बचा हुआ है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा तो पहले से ही लॉस है तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, नीचे कंप्यूटर सेटअप का बटन है, क्लिक कर देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। नीचे आएंगे एकदम अब आखिरी में और यहाँ पर हमें पार्ट बी TI दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो लॉस हमें हुआ था कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पेज पर हमें दिखाई देता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो, इतना अमाउंट हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। रो का नाम आप देख लीजिएगा, लॉसेज ऑफ करंट ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड। बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्यूचर में एटलीस्ट इसका हमें लाभ तो मिलेगा। उसके बाद कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान देना है ट्रेडिंग इनकम के साथ में आपको अगर कोई दूसरा इनकम भी है जैसे कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, तो ऑलरेडी उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है। स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।